बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरिस्क। अब एस्टेरिक क्या होता है? एक स्टार लाइक सिंबल होता है, जिस तरह ये ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरह का दिखने में होता है। और जब आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देते हो, अब उस हिस्ट्री में बहुत सी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जो आपके फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, और जितने टेस्ट आपके पॉजिटिव आए हैं, आप उन सबको ना इंपॉर्टेंस के तौर पे इस तरह का एक स्टार उसके साथ बना देते हो। तो सिंपल इस चीज़ को हम एस्टेरिक कहते हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है। अब जो आपने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली, उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपने मार्क करनी होती हैं। सबसे पहले आप पेशेंट के प्राइमरी सिम्टम्स को मार्क करोगे, क्योंकि आपने उनको चेक करना है कि वो ठीक भी हो रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद या नहीं। उसके बाद वो सारे साइन जो आपने परफॉर्म करवाए उनका पॉजिटिव रिजल्ट है, फिर आप अपना ट्रीटमेंट देते हो। ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से उन साइन को चेक करते हो कि अभी तक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हो गए। तो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करने के लिए होती है साइंस, जिन्होंने प्रोड्यूस करवाए थे उन सिम्टम्स को। थर्ड हमारे पास आ जाती है वो सब चीज़ें जिनका हमने फॉलो अप करना होता है। और इसके अलावा अगर पेशेंट आपको अब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहा है, तो आप उसको भी यूँ हाईलाइट कर दो। के बाद ये जो एस्टेरिक है ना, हमें पता चल गया किस तरह का दिखने में सिंबल है, उससे हमने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है। अब हमने कहा था कि जो एग्जामिनेशन थी वो 2 तरह की हो रही थी, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। उसी तरह जो चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं वो भी 2 तरीके से हमारे पास आती हैं, यानी कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या थी? जो फिज़िकल एग्जामिनेशन आ रही थी। अब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पेशेंट आपको अपने सिम्टम्स के बारे में ख़ुद बता रहा होता है, यानी वो कहेगा मुझे चलने फिरने में मसला आता है, मैं ये पोजीशन यानी कि मैं साइड करवट लेटता हूँ तो फिर मुझे दर्द होता है, खड़े होने में दर्द होता है, टांग उठाने में दर्द होता है, इस तरह की वो चीज़ें बता रहा होता है। अब पेशेंट को नहीं पता कि ये मेरी जो सिम्टम्स आ रही हैं इनकी पीछे एनाटमी या पैथोफिजियोलॉजी क्या चल रही है, लेकिन आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, आपने सब कुछ पढ़ा है, तो आप उससे ये नहीं लिखोगे सिम्टम को कि लेग रेजिंग में डिफ़िकल्टी। आप इसको हाईलाइट ऐसे करते हो कि ये डिस्कोजेनिक कंपोनेंट का इशू है। डिस्कोजेनिक कंपोनेंट के अलावा हमारे पास होता है केनाल कंपोनेंट, मूवमेंट कंपोनेंट, यानी कि कोई मूवमेंट उसने परफॉर्म की है तो फिर सिम्टम आया है। उसके अलावा पोजीशन कंपोनेंट आ सकता है। पोजीशन कंपोनेंट में क्या होगा? एक स्पेसिफिक पोजीशन जब वो ले लेगा तो फिर उसका सिम्टम प्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरह से ये आपके पास होते हैं, और फिर इनको आप हाईलाइट कर दोगे तो वो सब्जेक्टिव एस्टेरिक हो जाएंगे। अब फिजिकल में हम क्या कर रहे थे? फिजिकल एग्जामिनेशन में आप कोई उससे टेस्ट करवा रहे हो, तो कोई मूवमेंट परफॉर्म करवाते हो, तो अगर किसी मूवमेंट को परफॉर्म करने से उसका सिम्टम अराइज हो गया है तो आप उसको हाईलाइट कर दोगे और वो आपके पास फिजिकल एस्टेरिक बन जाएगी। तो बस ये चीज़ें थी। अगर आप इतना भी क्वेश्चन आता है और आप उसमें ये सब चीज़ें लिख देते हो तो आई होप यू विल गेट द फुल मार्क्स। यहाँ पर हमने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में बात की थी, हमने कोई मूवमेंट परफॉर्म करवानी है फ़िज़िकली, तो मूवमेंट की वजह से हम यहाँ पर स्पाइन के बारे में बुक, तो उसने स्पाइन की मूवमेंट्स का बताया हुआ है कि जब आप मूवमेंट करवाओगे एक पेशेंट में तो उसमें किस किस तरह का पेन प्रोड्यूस हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हो सकता है पेन लोकलाइज्ड हो, यानी कि वो एक स्पेसिफिक एरिया पे स्पाइन में पेन आया है और आगे पीछे नहीं रेडिएट करा। दूसरी बात हो सकती है स्पाइन की मूवमेंट करवाई हमने और पेन कहीं पर और जगह प्रोड्यूस हो गई, यानी कि रेफर्ड पेन आपके पास आ रहा है। पहला क्या था? लोकलाइज्ड, और दूसरा आपके पास रेफर्ड पेन आ गया। उसके बाद आपके पास पेन आ सकता है एट द एंड ऑफ रेंज, यानी कि आपने जब पूरी मूवमेंट परफॉर्म करवा ली, दिस इज स्पाइन सपोज, ठीक है, मैं उसकी करवा रही हूँ, समझो ये स्पाइन है और मैं इसकी करवाना चाह रही हूँ फ्लेक्शन। तो मैंने जब फ्लेक्शन करवाई जब मैं एंड पे चली गई तो फिर पेशेंट ने कहा अब मुझे पेन आ रहा है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल रेंज के एंड पर जाकर। इसी तरह दूसरा हमारे पास बनता है कि थ्रू आउट द रेंज उसको पेन आया है। थ्रू आउट रेंज का क्या मतलब है कि मैंने उसकी ये स्पाइन थी उसकी मूवमेंट करवाना स्टार्ट की फ्लेक्शन की, और जैसे ही मैंने स्टार्ट की थ्रू आउट द रेंज पेशेंट ने कंप्लेन की कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है। तो इसका मतलब मूवमेंट करवाने से लोकलाइज पेन आ सकता है, रेफर्ड पेन, रेंज के एंड में पेन आ सकता है, या फिर थ्रू आउट द रेंज, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सपोज़ करो कि आपके पेशेंट में ये सारे साइंस थे, तो क्या आप सारों को इंपॉर्टेंट मार्क करते हो? नहीं, ऐसा नहीं करते। आप सिर्फ उसी चीज़ को इंपॉर्टेंट मार्क करोगे जो सब्जेक्टिव के साथ मैच कर रही होगी, ठीक है। इसमें अगेन आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है मेकिंग फीचर्स फिट। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक।